Assalamualaikum dear friends and students, this is Adil Azaz Ahmad. Dear friends, today I am going to start very important and very interesting topic, rule of B cell or B lymphocyte and adaptive immunity. Dear friends, जैसा पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया एडाप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली उसको लाजमी देखें ताकि ये वीडियो ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि एडाप्टिव इम्यूनिटी में दो चीज़ों पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, एक है बी लैम्फोसाइट, एक है टी लैम्फोसाइट, यानी बी सेल और टी सेल को हम इस टॉपिक में ज़्यादा फोकस करते हैं कि क्या है। फिर मैंने डिस्कस किया रूल ऑफ टी सेल इन एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या है। आज का जो लेक्चर है बहुत शॉर्ट लेक्चर है और बहुत इजी लेक्चर है, रूल ऑफ बी सेल या बी लैम्फोसाइट इन एडाप्टिव इम्यूनिटी कि बी सेल का क्या रूल है एडाप्टिव इम्यूनिटी में। तो आज इसको हम डिस्कस करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बी सेल या बी लैम्फोसाइट है कौन से इम्यूनिटी है, इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा कि दो टाइप्स इम्यूनिटी है, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज के जरिए से पैथोजन या एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, ख़त्म करते हैं, तबाह करते हैं। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो सेल्स के जरिए से क्या करते हैं, उस पैथोजन या उस एंटीजन या माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। दिमाग में रखिए कि दो टाइप्स इम्यूनिटी हैं, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। अब टी सेल या टी लैम्फोसाइट जो मैंने डिस्कस किया वो क्या था, वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी था। अब बी सेल जो है वो ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक चीज दिमाग में रखिए कि ये जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी है, दूसरा जो है बी सेल को हम बी लैम्फोसाइट भी कहते हैं। सेकेंड थर्ड जो है मेच्योर इन बोन मेरो। अब ये जो बी सेल्स है कहाँ पे मेच्योर होता है, बोन मेरो में होता है। अब बोन मेरो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं कि कौन सा एरिया है। समझे कि एक आरडी है, एक बोन है, बोन के अंदर जो व्हाइट कलर की जो फ्लूइड मौजूद है, जो मटेरियल्स मौजूद हैं, उस मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, उस मटेरियल को हम बोन मेरो कहते हैं। तो ये जो बी सेल्स हैं ये कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, कहाँ पे मेच्योर होता है, बोन मेरो में होता है। दूसरा सिंथेसाइज इन बोन मेरो, ये बनता भी बोन मेरो में है और मेच्योर भी कहाँ पे होता है, बोन मेरो में मेच्योर होता है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द बुर्सा ऑफ इंटेस्टाइन बर्ड, सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ कहाँ पे डिस्कवर हुआ, कभी कभार एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछ जाते हैं कि ये जो बी सेल्स हैं ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ है। सबसे पहले आप लोग सिंपली बता सकते हैं बर्ड के इंटेस्टाइन में। क्लियर, बी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडीज प्रोड्यूसिंग। जैसे पहले मैंने कहा कि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है वो कौन सा इम्यूनिटी है, वो एंटीबॉडीज के जरिए से पैथोजन को खत्म करते हैं। उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, उसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये जो बी सेल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडीज की प्रोड्यूसिंग के लिए, रिलीजिंग के लिए। बी सेल जो है प्लाज्मा सेल बनाता है। अब प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज बनाता है। अब एंटीबॉडीज कहाँ जाएगा, एंटीजन की तरफ जाएगा। अब एंटीजन क्या है, मैंने कहा फॉरेन पार्टिकल्स हो या बॉडी की अपनी चीज हो जो बॉडी के खिलाफ काम करते हो, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। या माइक्रोब सिंपली बैक्टीरिया है, ये आकर बैक्टीरिया के साथ क्या करते हैं, अटैच और उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। सिंगल प्लाज्मा सेल सिक्रेट्स 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड। एक सिंगल प्लाज्मा सेल जो है वो सिक्रेट कर रहा है 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज सिक्रेट कर रहा है एक सिंगल प्लाज्मा सेल। अब प्लाज्मा सेल कहां से आता है, बी सेल प्लाज्मा सेल बनाता है और प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहा है। एक सेकेंड में कितनी एंटीबॉडी सिक्रेट कर रहा है, 2000 सिक्रेट कर रहा है। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आप लोग दिमाग में रखें। मेमोरी सेल लॉन्ग लाइफ आफ्टर रिमूविंग द पैथोजेंस। यहाँ पे जो बी सेल का जो मेमोरी सेल है वो ज्यादा टाइम तक वो बॉडी में मौजूद होता है ताकि उस एंटीजन का जो रिकॉर्ड है, जो इंफॉर्मेशन है उसको सेव रखे। प्लाज्मा सेल्स ओनली फ्यू डेज, प्लाज्मा सेल जो है वो चंद दिनों के लिए जिंदा होते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ तक ये कुछ पॉइंट्स थे मैंने बताया कि बी सेल के हवाले से। अब डायग्राम के हवाले से, डायग्राम के जरिए से मैं बता दूंगा एक्टिवेशन ऑफ बी सेल किस तरह एक्टिवेट होता है बॉडी के अंदर। सबसे पहले एक एंटीजन आया, ये एंटीजन है, या समझे कि एक बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आया, किस तरह एंटर हुआ, या एक्सीडेंट हुआ
या आप खेलते गिर गए ज़मीन पे, तो वहाँ पे जो आपकी बॉडी को इंजरी हुआ, तो उस ज़मीन में या सॉइल में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो आपकी बॉडी में इंटर हुआ यहाँ तक। अब आपकी बॉडी के अंदर क्या मौजूद है? ब्लड मौजूद होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल में कौन सा सेल है? मैक्रोफेज या न्यूट्रोफिल सेल्स जो मौजूद होते हैं। मैक्रोफेज सबसे बड़ा सेल है, ये आकर इस बैक्टीरिया को इंगल्फ कर देते हैं। इंगल्फ का मतलब क्या करते हैं? खा लेते हैं, उसको अंदर की तरफ लेते हैं। जब अंदर की तरफ लिया इस मैक्रोफेज सेल ने, अब ये क्या करते हैं? इस सेल के अंदर लाइसोसोम्स मौजूद हैं, ऑर्गेनेल्स मौजूद है, कंप्लीट सिस्टम मौजूद है। इस पैथोजन या इस बैक्टीरिया को लाइसेंस करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, पेसिस में कन्वर्ट करते हैं। अब पेसिस में कन्वर्ट हुआ कहाँ पे? मैक्रोफेज में, यानी व्हाइट ब्लड सेल में अंदर। अब ये व्हाइट ब्लड सेल या मैक्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस भी है, वो न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो डीएनए मैसेज भेजते हैं राइबोसोम्स की तरफ। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। कौन सा प्रोटीन? MHC प्रोटीन। इस पर मैंने डिटेल डिस्कस किया है कि MHC जो प्रोटीन है 2 टाइप्स है, मैंने डिस्कस किया। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो लाजमी MHC वाला वीडियो देखें। MHC जो है वो यहाँ पे बन गया। अब ये MHC क्या करते हैं? इस एंटीजन जो सेल के अंदर मौजूद है उसको उठाकर बाहर लाते हैं, सरफेस पे लाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लाते हैं। जब ऊपर लाया, मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन के ऊपर एंटीजन आया, ये एंटीजन है। किस चीज का एंटीजन है? उस बैक्टीरिया के एंटीजन है। अब बैक्टीरिया के एंटीजन सबसे पहले एक सेल आएगा इस एंटीजन को पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। उस सेल का नाम है T हेल्पर सेल। अब ये T हेल्पर सेल जो है T लाइपोसाइट है। अब ये आकर T हेल्पर सेल आकर इस एंटीजन को पहचान लेते हैं और इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब अटैच हुआ तो उसने पहचान लिया कि ये जो एंटीजन है ये फॉरेन एंटीजन है, नुकसानदायक है बॉडी के लिए। तो ये जो टी सेल है ये कुछ सिग्नल सेंड करते हैं, कुछ प्रोटीन सिक्रेट कर रहा है। वो प्रोटीन जो है वो 2 तरफ चले जाते हैं, ये एक बी सेल की तरफ चले जाते हैं, एक टी सेल की तरफ चले गए। अब जो बी सेल है वो ये बी सेल तक पहुंच गया कि यहां पे क्या आया है? पैथोजन आया है। बी सेल क्या करते हैं? 2 टाइप सेल बनाता है। बी सेल जो है 2 टाइप सेल, एक मेमोरी सेल बनाते हैं, एक प्लाज्मा सेल बनाते हैं। अब मेमोरी सेल तो सबको पता है कि उसका काम क्या है कि इस एंटीजन का या इस बैक्टीरिया का जो रिकॉर्ड है, जो इंफॉर्मेशन है अपने साथ सेव करते हैं, ताकि अगर दोबारा ये एंटीजन आ जाते हैं तो इसके पास रिकॉर्ड ऑलरेडी से मौजूद होगा, ये इमीडिएटली उस पर क्या करते हैं? अटैक करेगा। तो इस मेमोरी सेल का काम ये है कि रिकॉर्ड सेव करना। अब प्लाज्मा सेल क्या करते हैं? वो एंटीबॉडीज सीक्रेट कर रहा है। अब ये एंटीबॉडीज कहाँ जाएगा? जहां पे पैथोजन है, जहां पे माइक्रोब्स है या इन्फेक्टेड सेल है, उसकी तरफ जाएगा और उसको किल करते हैं, उसको खत्म करते हैं। ये था बी सेल एक्टिवेशन की किस तरह एक्टिवेट होता था। अब दूसरा तरफ जो टी सेल की तरफ चला गया, टी सेल क्या करते हैं? साइटोटॉक्सिक सेल बनाएगा। डिफिनेटली जैसे ये ह्यूमरल इम्यूनिटी है, ह्यूमरल इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं कि ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं कि ये सेल बनाते हैं। अब साइटोटॉक्सिक सेल्स बन गया। ये साइटोटॉक्सिक सेल क्या करते हैं? डायरेक्ट आकर इन्फेक्टेड सेल या बैक्टीरिया या एंटीजन या माइक्रोब्स को किल करते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोटीन के जरिए से उसको किल करते हैं ये सेल। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था कि बी लाइपोसाइट क्या है, उसका रोल क्या है एडेप्टिव इम्यूनिटी में। जस्ट सिंपली मैंने इस डायग्राम में बताया, यही रोल डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें दुआ में याद रखना।